फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो 1 चम्मच घी और बिना चीनी के बनकर तैयार होएगी और बहुत ही हेल्दी बनेगी ये मिठाई। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप एकदम अच्छे और मस्त होंगे। रेखा के किचन में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, त्योहारों का सीज़न चालू है और त्योहारों में हम तरह तरह की मिठाई बनाते हैं। तो आज ये मिठाई की रेसिपी आपके लिए है जो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और उसमें मैं यहाँ पर 8 से 10 काजू लिया है और 20 से 25 मैंने यहाँ पर 25 से 30 बोल सकते हैं किशमिश ली है और 20 से 25 ही मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। अब इन सबको हम यहाँ पर दरदरा सा पीस लेंगे। अगर कोई बड़ा टुकड़ा भी रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मिठाई में ये ड्राई फ्रूट के चम्स आते हैं तो मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं यहाँ बना रही हूँ मिठाई गुड़ से। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये मिठाई बिना चीनी के और मार्केट से भी अच्छी बनकर तैयार होएगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ ले लिया है और इसमें आधा कटोरी पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमें गुड़ को चाशनी नहीं बनानी है फ्रेंड्स, इसको सिर्फ पिघलाना है। तो इसको एक बार चम्मच से हम अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद इसको गैस पे चढ़ा देंगे और मीडियम गैस पे इसको हमें अच्छे से पिघलने देंगे। तो बहुत ही जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसलिए हमें गुड़ को तोड़ के डालना चाहिए ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो देखिए, गुड़ को हमने चम्मच से हिला के मेल्ट कर लिया है। हमारी यहाँ पर ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और आगे का काम कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मिठाई बनकर तैयार होगी। काफ़ी लोग होते हैं जो चीनी को अवॉइड करते हैं, चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये मिठाई उनके लिए है। इसलिए मैंने गुड़ का यूज़ किया है, जिससे मिठाई और भी हेल्दी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम मिठाई बना रहे हैं, वो बना रहे हैं भुने हुए चने से। तो मैंने 1 कटोरी भुना हुआ चना ले लिया है। मैंने उसके छिलके हटा लिए हैं। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो आप यहाँ पर रोस्टेड जो दाल होती है चने की दाल, वो भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और उसी के साथ मैंने आधा कटोरी सूखा नारियल को कट करके डाल दिया है। दोनों को देखिए, मैंने इस तरह से एकदम अच्छे से महीन पाउडर बना लिया है। अगर कोई टुकड़ा रह जाता है तो आप उसको छान भी सकते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, भुने हुए चने कितने हेल्दी रहते हैं। हर मौसम में हमें ज़रूर खाना चाहिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम में ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। तो घी आप चाहे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच घी लिया है। अब घी गर्म होने पर उसमें जो हमने पाउडर बनाया है भुने हुए चने का, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। वैसे बिना भुने भी हम ये मिठाई बना सकते हैं, लेकिन भुनने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मीडियम गैस पे हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है फ्रेंड्स, बस थोड़ी देर हमें इसे भूनना है। तो बहुत ही हेल्दी ये मिठाई बनकर तैयार होएगी और मार्केट की मिठाई को भी फेल करेगी। इतनी टेस्टी ये मिठाई बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आप भी एक बार इस तरह से इस मिठाई को फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाया था दरदरा सा पीस के, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी इसी के साथ थोड़ी देर हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और हाइप का ऑप्शन भी आया हुआ है, आप उसके पॉइंट भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो है मैं सभी भून के तैयार हो गए हैं। अब क्या करते हैं, हम इसमें चाशनी को ऐड कर देते हैं। तो ये चाशनी हमने फ्रेंड्स गुड़ से बनाई है, इसलिए हमें इसको छान के लेना है, क्योंकि गुड़ में बहुत ही थोड़ी धूल मिट्टी ऐसे होती है, तो उसे छान के ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम चीनी से बनाते तो उसको छानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चीनी एकदम क्लीन होती है। तो गुड़ में आ जाते हैं रेसे वैसे, तो इसको छान के लेना है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा ये मिक्सर है वो अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर एक छलनी ले ली है और जो पूरी चाशनी है वो हम इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं चाशनी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, ठंडी हो गई है ना, इसलिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब पूरी चाशनी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगे और एक डो के रूप में नहीं आ जाता है, तब तक हम इसे पकाना है। तो बहुत ही जल्दी से ये डो के रूप में आ जाएगा, इसको ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मिठाई एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि गुड़ से बनी हुई मिठाई ज़्यादा कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती है, लेकिन ये ऐसी की ऐसी सॉफ्ट बनी रहेगी। आप इसे 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड 2 इलायची को कूट के मैंने डाल दिया है। इलायची का फ्लेवर मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। तो देख सकते हैं ये एक डो के रूप में आ गया है और कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। तो किसी को यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स कि हमने ये मिठाई 1 चम्मच घी से बनाया है और दिखने में इतनी ये लाजवाब लग रही है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इन त्योहारों आप भी एक बार इस मिठाई को ज़रूर बनाइए, जो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनी है। अब यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है और उसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब उसमें ये मिठाई को हम सेट कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट को डेकोरेट कर देंगे। देखिए पहले इसको अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम के टुकड़े डाल दिए हैं, अच्छे से डेकोरेट कर दिया है ताकि हमारी मिठाई बहुत ही सुंदर लगे दिखने में। तो ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद अनुसार जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब इसको हमें आधे घंटे के लिए थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। तो सिर्फ आधे घंटे में मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी, फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस चला की सहायता से इसको दबा दिए हैं ड्राई फ्रूट को, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, निकले नहीं। बहुत ही कम टाइम में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट लगेंगे पूरी मिठाई को बनने में। तो देखिए मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है, आधी घंटा सेट होने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है। मैंने इसको फ्रीज में नहीं रखा था, इसके बाहर ही थी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जिस शेप में आप कटिंग करना चाहे उस शेप में कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसको चौकोर शेप में कट किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी। जब मैंने ये मिठाई बनाई तो घर में किसी को यकीन नहीं हुआ था कि ये 1 चम्मच घी से बनी है और इतनी टेस्टी बनी थी कि मार्केट की मिठाई को भी फेल कर रही थी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी और कितनी हेल्दी ये बनती है। तो फ्रेंड्स एक मिठाई मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली ये बनी थी। तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे बताइए आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं और मुझे खुशी होगी कि मेरा वीडियो यहाँ से देखा जा रहा है। तो प्लीज़ अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइए। तो देखिए एक मिठाई मैंने तोड़ के दिखाई है आपको। तो देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह से एक और नई रेसिपी में। तब तक ले फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।